सिरसा जी, आप क्यों उन लोगों के पीछे पड़े हैं? वो कह रहे हैं कि भैया किसी भी चीज के लिए एक टाइम चाहिए होता है ना। आप लोगों ने भी तो, अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका भी था, एक अलग मंत्रालय आपने भी उधर के लिए बनाया, तो आप लोगों को भी तो उस चीज के लिए टाइम लग रहा है ना। वो आपसे भी इस चीज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप हैं कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक उनको खींच रहे हैं, कभी छठ महापर्व को लेकर तो कभी फर्जी हिंदू बताकर। नहीं, देखिए, सबसे पहले हम अगर माँ यमुना की बात करें तो कभी अरविंद केजरीवाल जी का आप 2013 के चुनाव का सुन लीजिए। उनका 2013 में क्या कहना था, 1 साल में मैं यमुना को क्लियर कर दूं, हम सब लोग डुबकी लगाएंगे। फिर यही बात उन्होंने 2015 के चुनाव में कही। अगर मेरी बात कहीं गलत होगी तो मैं वीडियो लेके बैठा हूं, इसीलिए आई साथ में। तो हम सब लोग मिलकर डुबकी लगाएंगे और आपका और मेरा परिवार हम मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। डुबकी हम साफ कर देंगे और यमुना जी के किनारे किनारे हम सब लोग वॉक करेंगे। ठीक है। फिर 2019 का चुनाव आ गया, तो फिर 19 के चुनाव में भी ये था, देखिए जी, हम यमुना को साफ कर देंगे और हम उसमें डुबकी लगाएंगे, मैं और आपका परिवार जाएंगे और हम मिलकर डुबकी लगाएंगे। तो ये बात तो हर साल की है उनकी। हाँ। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आप यमुना देख लीजिए। अब ये यमुना जिसको साफ करने की बात कर रहे थे, उसके अंदर गंदगी इतनी है कि उसकी गंदगी को छुपाने के लिए जो उसके अंदर फोम आ रही है, उसके अंदर और गंदगी डाली जा रही है, जहर डाला जा रहा है। अब बताइए, किसी की माँ बीमार हो, बजाय इसके कि उसको ठीक कराया जाए, आप उसको और जहर पिला दे कि तो रात को रोए भी ना, चीखे भी ना मारे, और जहर पिला दे। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। आप देखिए, ये जो माँ यमुना में लोग डुबकी लगाने जाएंगे, ये कितने गंदे पानी में जाएंगे, उसके अंदर जहर डाल रखा। और अब बताइए, अभी कभी को करता है ऐसा? कभी कोई अपनी माँ यमुना, अपनी माता के साथ को कर सकता है? इसलिए आप बोलने दीजिए। आप देखिए, इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। मैंने इनकी सारी बात सुनी, इनको बोलने, मेरे को पेशेंस रखिए, घबराइए मत। होता है जब ऐसे आदमी एक्सपोज होता है, वो घबराता है, लेकिन थोड़ा हौसला रखिए। तो मेरा बिनती दूसरी बात, आप देखिए, ये आपके सामने स्प्रे की जा रही है। हाँ। ये स्प्रे क्यों कर रहे हैं? ये पानी का रंग इसमें बता रहा है कि क्या अंतर है। एक आदमी जो झूठ नहीं बोलता, जिसने बिना कहे भी शपथ नहीं खाई थी फिर भी सच करके दिखाया, और दूसरा आदमी कसम खाए, माँ यमुना की कसम खा के भी मुकर जाए। दूसरी बात आपने कहा फर्जी, मैं फर्जी इसलिए बोलता हूं कि देखिए, एक बार तो उनके मंत्री मंच पर खड़ा होकर ये कहें कि हम राम को, कृष्ण को, विष्णु वर्मा, महेश को भगवान नहीं मानते, कसम खाते हैं, जो मानेगा उसका विरोध करेंगे। और दूसरी तरफ वही आदमी जो हैं, ठीक है, इस 101 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड के लिए रखें, तो भैया सवाल तो पूछे जाएंगे कि आप एक धर्म में तो इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि मंच से कसम सवाल किया था, क्योंकि यमुना इधर आपको दिख रही है, क्योंकि वो उनके जिम्मे में, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन गंगा की जो बात कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मैंने बात की, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन खैर, चलिए, हम उस पर भी आएंगे, मैं दोबारा लौटूंगी। लेकिन यहाँ पर हाजिर खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाजिर खान साहब, अगर ये फेल हो गए तो हमें दे दें, हम कर देंगे ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पहले गंगा को तो साफ करके दिखा दीजिए, यमुना के लिए आप कह रहे हैं। हम तो नमाने गंगा की तरफ त्याग करेंगे। हाँ। हम तो कर ही रहे हैं भाई, हमने तो करके दिखाया। आपकी स्क्रीन दिखा रही है, साबरमती आपकी स्क्रीन ही दिखा रही है। मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे दोनों चीजें चल रही हैं, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आप लोगों से पूछ लीजिए कौन सा मॉडल चाहिए, ये दिल्ली का गंदा मॉडल चाहिए या गुजरात का स्वच्छ मॉडल चाहिए? आपके सामने दोनों स्क्रीन पे चीजें चल रही है।